हेलो एवरीवन, स्वागत है नेहा पीहू के ब्लॉग पे। आप सभी को जय माता दी। आज है नवरात्रि का लास्ट दिन, तो यहाँ पर करने मुझे खाने की तैयारी। तो मैं उठी थी आज 3 बजे और बाकी के मैंने बाहर के काम सारे निपटा लिए, झाड़ू पोंछा, और मैं नहा के भी आ गई किचन में। और यहाँ पर कर रहे हैं, किचन में नहा के आ गई हूँ और यहाँ पर कर रहे हैं मैं खाने की तैयारी, क्योंकि मुझको बहुत सारा खाना बनाना है। मुझको 6 बजे खाना बना के तैयार करना है और बाकी के भी काम करने, पूजा वगैरह। तो मैं चोरी से धीरे से उठ के आ चुकी हूँ, पीहू के रूम का गेट बंद करके आई, क्योंकि उससे थोड़ी सी भी आवाज़ मिल जाती है तो वो जल्दी जाग जाती है। और पीहू के पापा भी सो रहे हैं, तो मैं किचन में आ गई। तो मैं कर रही यहाँ पर खाने की तैयारी और मुझे अकेले ही करना है ये सारा काम, तो मुझे जल्दी से जल्दी करना है। और ये वीडियो बहुत लेट हो गया, आप लोग समझ सकते हो, बहुत लेट। वीडियो तो मेरी पड़ी रहती है, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि एडिटिंग करने के लिए मोबाइल उठाती हूँ तो पीहू को मोबाइल चाहिए, तो मैं बिल्कुल भी एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ। आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं कि मैं रात में 11 बजे एडिटिंग की है। और ये रही मेरी सब्ज़ी, क्योंकि मेरी मसाला हो गया तो मैंने सब्ज़ी डाल दी। और ये यहाँ पर फटाक से मैं काटी हूँ गाजर, क्योंकि यहाँ पर साइड में फिर चावल भी रख दूँगी। मैंने खीर के लिए खीर भी रख दी बनने के लिए, तो यहाँ पर मैंने साइड में खीर भी रख दी। अब कर रही मैं पूजा की तैयारी। तो बर्तन वगैरह जी सारे साफ़ करने के बाद मेरे को पूजा भी करना है। तो यहाँ पर मैंने सूट ही डाल लिया था, क्योंकि साड़ी में जल्दी काम नहीं होता, तो मैं सूट ही डाल लिया। अब मैं साड़ी पहन, यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बन चुकी है और यहाँ पर बन गई है खीर। तो खीर में डालने के लिए कर रहे हम काजू वगैरह फ्राई, तो कर देते हैं और चावल रखेंगे बाद में, तो कर देते हैं। मेरा आटा लगा रखा, सब पूरी तलने के लिए रह गई। इसमें चावल की सीटी आने वाली है, खीर भी बन गई और सब्ज़ी भी बन गई। और तो मेरा सब कुछ खाना बन चुका है, तैयार हो गए। अब मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी। और उजाला भी हो गया है, देखिए अभी इतना उजाला, हाँ उजाला भी हो चुका है। इधर से सूर्य देव भी निकल के आ चुके हैं। तो मैं करती हूँ पूजा की तैयारी। यहाँ पर मैं कहती हूँ पूजा की तैयारी। पीहू सो रही जगह नहाने के लिए, तो मेरा सब कुछ तैयार है। सिर्फ पूरी तलना है, तो पूजा करने के बाद फिर तलते हैं पूरी तलने के बाद थोड़ा सा तल देंगे और इसके बाद जाएंगे कन्याओं को बुलाने के लिए। शाम को तो बोल दिया था, लेकिन अभी छुट्टी चल रही तो सब लोग लेट ही उठेंगे, थोड़ा सब ने लेट। यहाँ पर मैंने पूजा वगैरह कर ली है, मैंने हवन भी कर लिया। पूजा में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इतना लेट हो चुके हैं और मैं कर रही इनका वेट, क्योंकि मुझे फोड़वाना है नारियल। वैसे तो मेरे यहाँ नहीं फोड़ती हूँ, तो जब ये हैं तो ये बोले मैं भी आके पूजा करूँगी और मैं भी हवन करूँगा। तो मैं इन्हीं का वेट कर रही थी कि चलो जी नहा के आ जाएंगे, तो इन्हें भी पूजा करने, तो यहाँ पर पूजा भी कर लेंगे और नारियल भी फोड़ देंगे। वैसे हम मेरे यहाँ पर तो फोड़, ये रही मेरी कन्या आना शुरू हो गई हैं। सारे लोग नहीं आए, थोड़ा करके आए, तो मैं उन लोगों को वेट कर रही थी। मैंने सोचा कि पहले जितने लोग आ गए उनका ही पैर धुला के वो अलता वगैरह लगा देते हैं, और जैसे आते जाएंगे तो करते जाएंगे। और यहाँ पर मेरा काम भी टाइम पर हो गया, सारा काम टाइम पर हो गया। तो ये रहे मैं अलता लगा रही इन लोगों को। और पीहू भी सो के नहीं उठी थी, जब यही लोग आए इन लोगों ने उठाया तब ये पीहू सो के उठी। नंता ये 9-10 से पहले तो उठती नहीं है, तो इन लोगों ने बहुत उठाया, बहुत टाइम के बाद उठी है। तो मैंने इसको फटाफट पानी डाल दिया और यूँ ही नहला के आ गए और इसको भी अलता लगा दिया। और मैं धीरे धीरे सबको अलता लगा दूँगी, और जैसे भी लोग आएंगे तो उन लोगों को लगा देती हूँ, जब तक इन लोगों को फ्री कर देती हूँ।
और पता नहीं माता रानी की कृपा से मेरा सारा काम टाइम पर हो गया। वैसे मम्मी तो भूल के गई थी, अगर आप खिला पाओगे कन्याओं को तो खिलाना, अगर नहीं बना पाओगे तो कोई बात नहीं, घर पे जैसे पूजा करते हैं अपन लोग वैसे पूजा कर लेना और मत खिलाना। क्योंकि वे सोचते थी कि उन्हें भी पता है कि भी परेशान करती है तो पता नहीं खिला पाएंगे कि नहीं, लेकिन माता रानी की कृपा से मेरा सारा टाइम पे हो गया। और ये रही मेरी कन्याएं और जो खाना खा रही हैं। और यहाँ पर पीहू भी बैठी है यहीं पर, देखो पीहू भी यहाँ पर खाना खा रही, बड़े उससे बैठी है दीदी की बाजू में और बैठ के वो भी अपने हाथ से, उससे बोला बता मैं खिला दूँ, लेकिन वो नहीं खा रही। वो बोली मैं ही अपने हाथ से खाऊंगी, क्योंकि ये सारे लोग खा रहा है ना, तो उससे भी लगा कि मैं अपने हाथ से खाऊंगी। और यहाँ पर एक गलती हो गई ना, यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि टीवी चालू कर दी थी हम लोगों को, तो हम लोगों को बंद करने की याद नहीं रहा, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा देने पड़ी। और कन्याओं ने मेरी ना खाना खा लिया है और मैं यहाँ पर कर रही हूँ टीका। जैसे जैसे मतलब मेरी मम्मी जी करती हैं, उनको मैंने देखा है पहले से, वैसे ही मैं करती जा रही। यहाँ पर भी बोले मेरे को मम्मा टीका लगाओ, आपने दीदी लोगों को लगा दिया, मेरे को नहीं लगाया टीका। तो यहाँ पर जब बोले तो यहाँ पर मैं टीका लगा रही। यहाँ पर मैंने टेकने के बाद यहाँ पर जो लोग बोले मेरे को घर जाना है, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं इन लोगों से आशीर्वाद, क्योंकि इनका आशीर्वाद तो बहुत ज़रूरी है। और मेरे यहाँ तो इनको कन्या ही मानते हैं और एक देवी के रूप में पूजा भी जाता है। यहाँ के लोग तो मतलब इतना नहीं मानते होंगे, इतना नहीं मानते, लेकिन मेरे यहाँ ना बहुत ज़्यादा मानते हैं। वगैरह खिला दिया है और सफाई भी हो गई, बर्तन भी साफ़ कर दिए और बज गए हैं 10:30। अब मुझे पीना है, चाय पियेंगे और फिर खाएंगे खाना। अभी तक मैंने चाय भी नहीं पी, थोड़ा सा लेट हो। पूरी सफाई मपाई कर दी, इसके बाद में ये रहा मेरा मंदिर, बर्तन भी साफ़ हो गए, सब बर्तन कह भी दिए सारे बर्तन भी साफ़ हो गए, पूरा क्लीन कर दिया। और थक गया बहुत, स्कूल 3:30 बजे उठे थे हम रात में, तो झाड़ू नहाया, बाल धोए, ये सारा किया, काम का हो गया, टाइम पर हो गया, फ्री हो गए। और पीहू देख रही कार्टून, उसकी माँ छुप छुप के वीडियो बना रहे। वहाँ से टेबल हटाई थी, तो ये टेबल रख दें, ये रखी यहाँ पर, ये टेबल रख दें। वहाँ पर उधर कन्या आ गई थी तो बन नहीं आई थी, तो टेबल हटा दी थी वहाँ से। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी इन लोगों की फ़ोटो शूट की। और ये रही मेरी कन्या और ये रही मैं। और हमेशा कृपा बनाए रखना मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर और सभी के ऊपर। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहें और हर साल कन्या खिलाते रहें। हमारी ज़िंदगी में ऐसा हर साल आए कि हम हमेशा ऐसे खुश रहें, ऐसे इनकी सेवा कर पाएँ कन्याओं की। इनके लिए तो जितना भी करूं उतना भी कम है, लेकिन हमेशा